क्या आपको पता है कि 2023 में ई बुक्स 14 बिलियन डॉलर, एक सेकेंड कट करना, $1 बिलियन कितना होता है? 1 बिलियन मोटा मोटा 100 करोड़ होगा भाई। 100 करोड़। ओके, फिर से करते हैं, रेडी? क्या आपको पता है कि 2023 में ई बुक्स $14 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करेंगी? $14 बिलियन मतलब 1400 करोड़ डॉलर्स। बहुत से लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस हो गई है कि बुक्स कौन पढ़ता है, लेकिन जब मैंने ये नंबर देखा और इस पर रिसर्च करी तो मुझे समझ आया कि ई बुक्स कितनी बड़ी और कितनी इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ई बुक से लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। दोस्तों प्रणाम, मेरा नाम है हिम ईश मदान और मेरी हर वीडियो की एक ही कोशिश है कि हम अपने देश को मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बना पाए। और आज हम बात करेंगे कि कैसे जीरो नॉलेज और जीरो एक्सपीरियंस के साथ आप ई बुक से लाखों रुपए कमा सकते हो। आज आप हर चीज जान लोगे। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि बुक लिखी कैसे जाती है, फिर बुक को पब्लिश कैसे करना है, उससे पैसे कैसे बनते हैं, बुक को लोगों तक पहुंचाने की क्या स्ट्रैटेजीज है, और हमेशा की तरह एक सॉलिड ब्लूप्रिंट कि कैसे लाख रुपए महीना ई बुक से कमाया जा सकता है। शुरुआत करने से पहले आप ये बताओ, क्या आप इसको जानते हो और इसको और इसको? नहीं, मैं बताता हूं। यह है नेथन बेरी। इसने अपनी ई बुक से विद इन 24 आवर्स $12,000 का रेवेन्यू गेन किया था। और ये है डारियस फोरू। इन्होंने अपनी फर्स्ट ई बुक 2016 में पब्लिश की थी और विद इन 3 इयर्स वो 6 फिगर इनकम तक पहुंच गए थे। 6 फिगर किस में? डॉलर्स में। आज की डेट में ये 7 बुक्स ऑथर कर चुके हैं और अब आप खुद सोच लो कि इन्होंने ई बुक से कितना पैसा बनाया होगा। और ये है श्रेया पातर, इंडियन फ्रीलांस राइटर है। ये 7 बुक्स लिख चुकी है और वो भी 6 फिगर इनकम बना रही हैं। 6 फिगर किस में? डॉलर्स में। तो आप देख सकते हो कि ना सिर्फ विदेशी बल्कि इंडियंस भी ई बुक से अर्न कर रहे हैं। और आगे मैं ऐसी कई एग्जांपल्स आपको दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ई बुक पब्लिश करना कितना बेनिफिशियल है। अब अगर आप भी ई बुक्स के थ्रू अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हो तो फिर देर किस बात की, समझते हैं, अगले पार्ट पे जंप करते हैं। सबसे पहले मन में एक सवाल आता है कि क्या मैं बुक लिखने के लायक हूं? आपको लगता है कि मैं क्या लिखूं, मेरे पास क्या है? लेकिन जैसे हर इंसान यूनिक है, इस तरह से हर इंसान की जिंदगी, उसकी एक्सपीरियंस, उसके नॉलेज और उसका एक्सप्रेशन यूनिक है। जब मैंने अपनी पहली बुक लिखी थी तो मैंने खुद को यही कहा था कि गोल परफेक्शन नहीं है, गोल एक्सप्रेशन है। और हर ऑथर की पहली बुक मुश्किल होती है, लेकिन शुरुआत पहली बुक से ही होती है, क्योंकि गोल परफेक्शन नहीं, एक्सप्रेशन है। पैसे के अलावा एक और कारण है कि बुक आपको अमर कर देती है। हम इस दुनिया से चले जाएंगे लेकिन हमारी बुक रहेगी। न्यूज़पेपर एक दिन के लिए होता है, मैगजीन एक हफ्ते के लिए होता है, लेकिन बुक परमानेंट है। अब कौन सा वो टॉपिक है जो आपको मजा भी देगा और आपको इनकम भी देगा, ये कैसे पता लगाएं? सबसे पहले अपनी मैक्रो नीश लिखो। मतलब कौन से वो एरियाज है जिनमें आप इंटरेस्टेड हो। आप सेल्फ हेल्प या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो, कुकिंग में इंटरेस्टेड हो, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, फिटनेस में इंटरेस्ट है या कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है। अपना एक दो इंटरेस्ट एरियाज लिखो। अब उन इंटरेस्ट एरियाज के अंदर कई टॉपिक्स होंगे जिसको माइक्रो नीश कहते हैं। अब थोड़ा माइक्रो लेवल पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, कम्युनिकेशन में किस चीज में इंटरेस्ट है? बॉडी लैंग्वेज में इंटरेस्ट है या स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्ट है? सेल्फ हेल्प में किस चीज में इंटरेस्ट है? कॉन्फिडेंस में है, थिंकिंग में है, माइंडसेट में है, हैबिट्स में है? क्या है आपका माइक्रो नीश? क्या है आपका माइक्रो लेवल पे इंटरेस्ट? अब जब आपके पास 2-3 ऐसे टॉपिक्स आ गए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, अब एक काम करो, होल्ड करो, अब Amazon पे जाओ और उस टॉपिक के रिलेटेड देखो बुक्स कौन सी हैं। उन बुक्स के नीचे रिव्यूज में लोग क्या कह रहे हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो अभी भी सॉल्व नहीं हो रही, कौन से ऐसे सॉल्यूशंस है जो लोग ढूंढ रहे हैं। उन टॉपिक्स के रिलेटेड अपने दोस्तों से पूछो। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो आप पोल डाल सकते हो, स्टोरी डाल सकते हो कि आपकी इन टॉपिक्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं। लोगों से बात करो, कोरा पे जाओ, समझो एंड देन फाइंड दैट प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम ढूंढो जो या तो अभी सॉल्व हुई नहीं बुक्स में, या फिर हो रही है सॉल्व लेकिन आप और अच्छे तरीके से कर सकते हो। फाइंड दैट वन प्रॉब्लम। अब जब टॉपिक डिसाइड हो गया कि बुक किस पर लिखनी है, अब अगला सवाल कि बुक कैसे लिखनी है। आप सोच रहे होगे कि पहला काम है बुक का टाइटल डिसाइड करना। नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक रफ टाइटल माइंड में रखो और शुरू करो। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि टाइटल आप लास्ट में डिसाइड करो, क्योंकि तब तक आप अपनी बुक को काफी अच्छे से समझ चुके होंगे और उस टाइम तक आपके माइंड में कई आइडियाज भी आ चुके होंगे।
तो अगर अभी टाइटल नहीं लिखना तो क्या करना है? अब बुक का स्ट्रक्चर बनाना है। जब आप बुक खोलते हो तो सबसे पहले आपका एक टाइटल पेज होता है, उसके बाद आता है कंटेंट पेज, और वहां से आपको पता चलता है कि इस बुक में क्या क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, सीक्वेंस कैसी है, पहले किस बारे में बात हो रही है, बाद में किस बारे में बात हो रही है। स्ट्रक्चर बनाने का सबसे इजी फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, एक ऐसी अप्रोच जो आप किसी भी किताब के स्ट्रक्चर के लिए यूज कर सकते हो। अप्रोच का नाम है कोर। सी मतलब चैलेंज। सबसे पहले रीडर के कौन से चैलेंज को आप सॉल्व कर रहे हो उस चैलेंज के बारे में बताओ। उसके बाद ओवरव्यू, कैसे वो चैलेंज उनको इफेक्ट करता है, सॉल्व होने से क्या फायदा होगा। फिर रिजॉल्व मतलब कौन से वो एक्शन स्टेप्स हैं जो उनको लेने हैं, और ई एग्जांपल्स, कुछ रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ताकि वो डाइजेस्ट कर पाए, रिलेट कर पाए। जब आप स्ट्रक्चर पे काम करोगे तो आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे पूरी बुक लिखवा लो, नहीं, आप चैट जीपीटी की सपोर्ट ले सकते हो, कुछ ऐसी प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो, कुछ ऐसे आइडियाज ले सकते हो। जैसे कि इंडेक्स बनाना है तो हम लिख सकते हैं गिव मी एन इंडेक्स फॉर अ बुक ऑन पब्लिक स्पीकिंग, और आप देखो आपको कई टॉपिक्स और कई सब टॉपिक्स यहां से मिल जाएंगे, जिसमें से आपको जो रिलेटेबल लग रहा है या जो आपके काम का है वो आप ले सकते हो। अब स्ट्रक्चर डन है, अब मजा आने वाला है, क्योंकि अब हम बुक की शुरुआत, आरंभ, आगाज, श्री गणेश बिस्मिल्लाह करने वाले हैं। हम अब अपनी बुक लिखने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप है रिसर्च। अब क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर है, अब आप प्रॉपर रिसर्च करो, उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़ो, उस दुनिया को समझो, उसको जियो, उसकी टेड टॉक्स देखो, उसके पॉडकास्ट सुनो, और समझो लोगों को क्या चाहिए, उसके रिलेटेड जो वीडियोस है उनके नीचे कमेंट्स में पढ़ो। आप चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हो रिसर्च के लिए, लेकिन हर फैक्ट को वेरीफाई भी करो, और कॉपी मत करो, अपनी ओरिजिनल टोन, अपने स्टाइल से लिखो। अगर अच्छी बुक लिखनी है ना तो पूरी तरह से उसमें घुसना होगा, अपने माइंड को ना फ्लो स्टेट में लाना होगा। देखो, हमारा पर्पस ना सिर्फ बुक लिखना नहीं है, पर्पस क्या है? पर्पस है यूजर को ए से उठाकर बी तक लेके जाना, उसकी प्रॉब्लम को सच में सॉल्व करना। और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब आप किसी टॉपिक को जीते हो ना तो आपको हर चीज, हर इंसान से आइडिया आते हैं। जब आप बुक लिखो ना तो एक चीज जरूर करो, अपनी डेली वर्ड लिमिट सेट करो। जनरली जो बुक होती है ना वो अराउंड 30,000 to 70,000 वर्ड्स के बीच में होती है। एक एवरेज लेके चलें तो 50,000 वर्ड्स। अब अगर तो आप इजीली लिख लेते हो, अराउंड 2-2.5 वर्ड्स पर डे लिख सकते हो, तो मतलब आप 20 दिन में बुक लिख लोगे। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, 1000 वर्ड्स पर डे लिख रहे हो, तो 50 डेज आपको लगेंगे। और ये भी बता दो, जो एस्टेब्लिश्ड राइटर्स होते हैं ना वो 1000 वर्ड्स पर आवर लिख लेते हैं, पर उन्होंने भी कभी शुरू किया था। और हर चीज शुरू में मुश्किल होती है, धीरे धीरे आसान हो जाती है, और फिर आपके लिए नॉर्मल हो जाती है। तो मैथ्स करो, अपना स्केड्यूल बनाओ, रूटीन में डालो, फिक्स टाइम रोज ब्लॉक करो एंड फॉलो करो। एक वार्निंग आपको दे दूं कि जैसे जैसे आपकी रिसर्च बढ़ेगी ना, आपका जो मन है वो बेचारा इधर उधर भागेगा कि यार मैं ना ये भी लिख लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, इधर चले जाता हूं। नहीं, आपको ना उसको थोड़ा पकड़ के रखना है, क्योंकि आपको बुक फिनिश करनी है। आप ये कर सकते हो कि आप जो भी आइडियाज आ रहे हैं ना उनको साइड में लिखते जाओ कि ठीक है, दिस इज गुड, बट अभी मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपने टॉपिक पे रहना है। और मेरे दोस्त, इतना याद रखना कि शुरुआत करने में ना मजा आता है, बुक लिखनी है, लेकिन रिजल्ट उनको मिलते हैं जो खत्म करते हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया कि शुरू तो बहुत लोग करते हैं, बट जो लगे रहते हैं ना, जो उसको क्लोज करते हैं, रिजल्ट उनको ही मिलते हैं। अब बुक लिख रही, अब टाइटल की बारी। आपको लिखते ना, जब आप बुक लिख रहे होगे, बहुत सारे थॉट्स आए होंगे कि टाइटल ना ये हो सकता है, वो हो सकता है। अब जब आपकी बुक खत्म हो गई है तो आपको एग्जैक्ट पता है कि आप अपने रीडर्स को क्या दे रहे हो। आप अपनी बुक के लिए अब एक प्रॉपर उन आइडियाज में से टाइटल निकाल सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्या तरीका होता है। एक होता है बुक का टाइटल और एक होता है सब टाइटल। मतलब एक मेन वर्ड जो अट्रैक्टिव है और सब टाइटल जो बुक के बारे में बता रहा है। अब आपकी बुक का ड्राफ्ट यानी कि आपकी मैन्युस्क्रिप्ट रेडी है, टाइटल रेडी है। अब आप पढ़ो, उसको पूरा पढ़ो, गलतियां देखो, करेक्ट करो। चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, चैट जीपीटी आपकी गलतियां करेक्ट कर सकता है, उसको पॉलिश कर सकता है, या किसी दोस्त को बोल सकते हो तू भी पढ़ ले, कोई गलती हो तो मुझे बता देना। अब जब हमारी बुक कंप्लीट हो गई है, अब नेक्स्ट स्टेप है बुक की पब्लिशिंग। अब जाहिर है कि बुक पब्लिश होती है तो प्रिंटर लगता है, बुक्स को वेयर हाउस में स्टॉक करना पड़ता है, फिर ऑर्डर आते हैं, शिपिंग होती है, बहुत पैसा खर्च हो जाएगा रे। और कितने पब्लिशर्स के ऑफिस के धक्के लगाने होंगे कि प्लीज मेरी बुक पब्लिश कर दो। बट आज के टाइम पर किसी को भी शुरू करना है, ये सारी कॉस्ट जीरो हो चुकी हैं। और जब आपकी बुक्स चलना शुरू हो जाती हैं तो फिर पब्लिशर्स खुद आपके पास आते हैं। सो यस, आपको अपनी बुक पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 0 पैसे खर्चने पड़ेंगे। पेड तरीके हैं, लेकिन मैं फ्री तरीके आपको सारे बता रहा हूं।
क्या तरीके हैं अपनी ई बुक पब्लिश करने के? सबसे पहले Amazon Kindle डायरेक्ट पब्लिशिंग। इसमें आपको प्रॉपर टूल्स मिलते हैं। आप अपना कंटेंट डालते हो, पेजेस में डिवाइड करते हो, इंडेक्स बना सकते हो, अंदर ही कवर बना सकते हो, प्राइसिंग सेटअप कर सकते हो। हर चीज आप Amazon KDP के अंदर कर सकते हो। इस तरह की और ऑप्शंस भी हैं। कैनवा है जो कि फ्री है, विजमी है, किताबू है जो कि पेड भी है और फ्री भी है। सो आप किसी एक टूल को यूज करके अपनी ई बुक को रेडी कर सकते हो ऑनलाइन। अब यहां पे ना कुछ लोगों के मन में ना सवाल चल रहा होगा कि जब बुक को पब्लिश करने में 1 रुपया नहीं लगना, तो भाई इस चीज की क्या गारंटी है कि इसमें रिटर्न मिलेगा? क्योंकि हमने तो हमेशा सुना है कि बिना इन्वेस्टमेंट के तो कोई रिटर्न नहीं होता। ये ना आपकी गलतफहमी है। आपको लग रहा है आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, मैं बताता हूं आप कर रहे हो। इसमें आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, आपकी एफर्ट्स हो रही है, आपकी मेहनत हो रही है, और आपकी बुक कितना रिटर्न देगी ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप इस बुक को कितना टाइम, कितनी एफर्ट्स दोगे। और यह भी सच है कि पैसा बुक लिखने से नहीं आता, पैसा बुक बेचने से आता है। बुक से पैसा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, किन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हो, अब उसकी बात करते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है डायरेक्टली सेल करने का। कुछ ऑथर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम से वेबसाइट बनाई है, जैसे साइमन सिनेक, ब्रेन ट्रेसी, और कुछ बुक के नाम से वेबसाइट बनाते हैं, जैसे chickensoup.com, wecandoitbook.com। जब आप अपनी वेबसाइट पे डायरेक्टली सेल करते हो तो कोई बीच में एजेंट नहीं है, पूरा प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट आपका। कितना शानदार इनकम मॉडल है। आपने एक बार बुक लिख दी, वेबसाइट बना दी, अब हर सेल में जो आपकी कॉस्ट है ना वो जीरो है। ना वेयर हाउस है, ना कोई माल है, ना कोई मशीन लगनी है, ना कोई दुकान लगना है, 100% प्रॉफिट है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप होस्टिंगर पे जाके अपनी डोमेन को रजिस्टर कर सकते हो और वेबसाइट बना सकते हो। होस्टिंगर हमारी इस वीडियो के नॉलेज पार्टनर है और मेरी मैक्सिमम वेबसाइट्स होस्टिंगर पे होस्टेड है। नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिए हुए लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो होस्टिंगर की वेबसाइट पे आपको कई प्लान्स मिल जाएंगे। आपकी नीड्स के हिसाब से और बजट के हिसाब से जो प्लान आपको सूट करता है आप वो ले सकते हो। मेरी सजेशन आपको रहेगी कि आप बिजनेस प्लान लो, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे एडेड फीचर्स मिलते हैं। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने पे आपके सामने कई ऑप्शंस आ जाएंगी, कई फ्लेक्सिबल ऑप्शंस आपके पास हैं, लेकिन मेरी सजेशन रहेगी आप 48 मंथ्स वाला प्लान लो। आपको फ्री डोमेन तो मिलती है, लेकिन साथ में एक अच्छी खासी सेविंग आपको इसमें मिल जाती है। अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप पेमेंट मोड सिलेक्ट कर सकते हो एंड कूपन कोड में HM7 डाल के आप और एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हो। होस्टिंगर का जो डेटा सेंटर है ना वो इंडिया से बाहर नहीं, इंडिया के अंदर है, मुंबई में है, जिसकी वजह से यूजर्स को ज्यादा अच्छी स्पीड और अप टाइम मिलता है। एक AI वेबसाइट बिल्डर इसके अंदर है, मतलब आप AI के साथ अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। 30 डेज की आपको मनी बैक गारंटी मिलती है और 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिलती है। स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल कैसे अपनी वेबसाइट बनानी है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप वेबसाइट नहीं बनाना चाहते तो Amazon जैसे कई ई बुक मार्केट प्लेसेस हैं जहां पे आप अपनी बुक सेल कर सकते हो। यहां पे इन प्लेटफॉर्म्स पे लाखों करोड़ों लोग बुक्स ढूंढते हैं, यहां से बुक्स खरीदते हैं। बस आपको ये स्मार्टली समझना होगा कि मेरी बुक जब लोगों के आगे आए, डिस्क्रिप्शन कैसी हो, फोटो कैसी हो, टाइटल कैसा हो, लोग इसको कैसे खरीदें। इन प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग कमीशन स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन जनरली 70% जो आपकी बुक की कॉस्ट का है वो आपको मिलता है रॉयल्टी की फॉर्म में। एक और ऑप्शन है आपके पास, वो है Amazon Kindle अनलिमिटेड प्रोग्राम। ये ना एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है, जैसे नेटफ्लिक्स है, लोग महीने के पैसे देते हैं या साल के देते हैं और जितनी चाहे मूवीज देखें। वैसे ही लोग Kindle अनलिमिटेड लेते हैं और लाखों बुक्स का एक्सेस उनको मिल जाता है। यहां पर आपको नंबर ऑफ पेजेस के बेसिस पे पे मिलता है, मतलब आपके रीडर्स ने आपकी बुक के कितने पेजेस पढ़े उसके हिसाब से आपको अर्निंग मिलती है। ई बुक से कमाने का एक और तरीका है, वो है एफिलिएट इनकम। ई बुक्स का ना ये फायदा है कि आप बुक के अंदर या फिर लास्ट में अपने टॉपिक के रिलेटेड कुछ टूल्स या प्रोडक्ट्स या प्रोग्राम्स का एफिलिएट लिंक लगा सकते हो। मतलब जब लोग बुक पढ़ रहे हैं, उनको वो टूल चाहिए, वो उस लिंक पे क्लिक करते हैं, वो परचेज करते हैं, तो आपको उसमें से कमीशन मिलती है। बहुत सारे ऑथर्स के लिए ये एक अच्छी खासी एडिशनल इनकम है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ऑथर सिर्फ बुक की सेल से नहीं कमाता, बहुत सारे तरीकों से कमाता है। एक और तरीका है अपसेल्स। आपकी बुक पढ़ने के बाद बहुत से लोग उस सब्जेक्ट में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, जैसे रॉबिन शर्मा। इनकी बुक किसी ने पढ़ी, अब इनकी वेबसाइट पे जाके लोग इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं, इनसे कोचिंग लेते हैं, इनको स्पीचेस के लिए बुलाते हैं। मतलब जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो उसी सब्जेक्ट में आप लोगों को और प्रोडक्ट बेच सकते हो, एक ग्रैंड बिजनेस बना सकते हो। इसमें लोगों का भी फायदा है और आपका भी फायदा है। तो अपनी बुक को जब आप एंड करो, उसमें अपनी वेबसाइट के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताओ। अब यहां पे आपका एक बड़ा मीठा मीठा सा प्यारा प्यारा सा सवाल होगा
कि हिमीश भाई हम समझ गए कि बुक से कैसे कैसे कमाया जा सकता है और लोग कैसे कमा रहे हैं, लेकिन हम कमाएंगे तब जब हमारी बुक लोगों के आगे जाएगी। बुक को लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए, मार्केट कैसे किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पावरफुल सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूं। पहला सिंपल पर दमदार इफेक्टिव तरीका है सोशल मीडिया। आज से कुछ साल पहले ना ऑथर्स को कितना स्ट्रगल करना पड़ता था। अखबार में ऐड आते थे, टीवी में ऐड आते थे, कितना पैसा कितनी एफर्ट लगती थी, कितने इवेंट्स करते थे, फिर उनकी बुक बिकती थी। पर आज की डेट में राइटर्स सोशल मीडिया को यूज करके अपनी बुक्स को सेल कर पा रहे हैं, स्केल कर पा रहे हैं। आपका गोल ना सोशल मीडिया पे ये नहीं होना चाहिए कि मुझे फॉलोअर इतने मिलियन चाहिए, मुझे एक सेलेब बनना, नहीं। आपका पहला गोल सिर्फ इतना है कि जो आपकी बुक की राइट ऑडियंस है उन तक पहुंचना। आपने बुक लिखी है यार, आपके पास कितने आइडियाज है, कितना कंटेंट है, कितना थॉट है, उसके रिलेटेड पोस्ट बनाओ, उसके रिलेटेड वीडियोस बनाओ, उस ऑडियंस को बिल्ड करो और अपनी बुक के बारे में उनको बताओ। एक और तरीका आप यूज कर सकते हो वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अगर आपके पास मार्केटिंग के लिए थोड़ा बजट है तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अपने टॉपिक के रिलेटेड जो पेजेस हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हो और अपने बजट के हिसाब से अपनी बुक उनसे प्रमोट करवा सकते हो। और अगर बजट नहीं है तो आप इन पेजेस के साथ डील फिक्स कर सकते हो। कुछ पेजेस ऐसे भी होते हैं जो कमीशन पे काम करते हैं, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी इनको ढूंढने में, लेकिन आपकी बुक की सेल पे आप 15, 20, 30% उनको दे सकते हो। एक और तरीका अपने टारगेट रीडर्स तक पहुंचने का, यह है दिव्यांश मुंद्रा। इन्होंने अपनी बुक को कोरा से प्रमोट करना शुरू किया। ये जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना तो बहुत अच्छे से डालते हैं, इमेजेस के साथ, एग्जांपल्स के साथ। इससे लोग इनके आंसर्स पढ़ने के बाद इनकी प्रोफाइल पे जाते हैं, वहां पे उनको बुक का लिंक मिलता है और बुक खरीदते हैं। आज की डेट में कोरा में इनके 93,000 फॉलोअर्स हैं, 66 मिलियन आंसर व्यूज हैं और इंस्टाग्राम पे भी मिलियंस ऑफ व्यूज अब इनकी रील्स पे आते हैं। तो आप भी कोरा यूज कर सकते हो अपने टारगेट रीडर्स तक पहुंचने के लिए। वहां पे जो टॉपिक्स हैं, जो लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर करो और साथ में जहां लगे अपनी बुक के बारे में मेंशन करो। चौथा तरीका थोड़ा ट्रेडिशनल है, लेकिन मैंने और बहुत से ऑथर्स ने ये यूज किया था। आपके आसपास अगर कोई कॉलेजेस हैं, क्लब्स हैं, इवेंट्स हैं, उनको अप्रोच कर सकते हो और अपने सब्जेक्ट के बारे में वहां लोगों को कुछ सिखा सकते हो और अपनी बुक को प्रमोट कर सकते हो। टिम फेरिस, जो कि द 4 आवर वर्क वीक के ऑथर हैं, उन्होंने एक बड़ा शानदार किस्सा अपनी वीडियो में शेयर किया कि जब भी वो किसी इवेंट में जाते थे और नए लोगों से मिलते थे तो अपनी इंट्रोडक्शन देते थे, सामने वाले को जानते थे और फिर बातों बातों में अपनी बुक को ले आते थे। जैसे कि कभी पूछ लिया कि क्या आप किसी मार्केटिंग स्पेशलिस्ट को जानते हो, क्योंकि मैंने अपनी बुक रिलीज की है तो मुझे हेल्प चाहिए होगी। तो ऐसे वो अपनी बुक के बारे में लोगों को उन्होंने बताना शुरू किया। शुरुआत में हर ऑथर को अपनी बुक को लोगों तक पहुंचाने के लिए हर एफर्ट करनी चाहिए और वही टिम फेरिस ने किया और आज की डेट में उनकी बुक द 4 आवर वर्क वीक 35 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अब मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूं सो दैट इस वीडियो की जो नॉलेज है ना उसको आप सच में एग्जीक्यूट कर पाओ, प्रैक्टिकली एक्शन ले पाओ। पहले 30 डेज रिसर्च, उस टॉपिक को जियो, उसके अंदर स्विमिंग करो, उसी को अपनी लाइफ बनाओ। ये 30 डेज मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं कि गुड डिसेंट टाइम आप रोज देते हो। अगर आप बहुत कम टाइम दे रहे हो, 1 ही घंटा रोज के दे रहे हो, तो शायद आपको 60-70 दिन भी रिसर्च करनी पड़े। लेकिन 30 डेज की एक रिसर्च करो, उसके बाद 30 डेज फ्लो स्टेट में आओ, लिखते जाओ, राइट अप करो, अपनी बुक का मैन्यूस्क्रिप्ट ड्राफ्ट हर चीज रेडी करो, टाइटल रेडी करो एंड देन 60 डेज इज मिनिमम मार्केटिंग। अब इस बुक को लॉन्च करो, उसका ऐलान करो, उसके रिलेटेड पोस्ट डालो, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ, एक राइटर की तरह जियो। अपनी बुक को कैसे बेच सकते हो 60 दिन उस चीज को जियो। जब आप ये 60 + 60 120 डेज पूरे कर चुके होगे ना तो आपके पास बहुत सारी मैथ्स आ चुकी होगी, आपके पास बहुत सारे नंबर्स और डेटा आ चुका होगा। यहां से आपकी स्केलिंग शुरू होती है। अब आपके सामने ना कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। एग्जांपल, क्या आपको नजर आया कि जब मैं YouTube पे वीडियो डालता हूं ना तो 1000 व्यू आते हैं तो मेरी 10 बुक बिकती है। मतलब 100 रुपए की अगर मेरी बुक है तो 1 व्यू पे मुझे 1 रुपया आ रहा है। अब मुझे इंस्टाग्राम पे मैथ्स क्या है मेरी, फेसबुक पे मैथ्स क्या है मेरी, अब इसको इंक्रीज कैसे करना है। अगर मैं और इस पे टीम क्रिएट करता हूं, किसी एक बंदे को मैं ले आता हूं एडिटिंग के लिए, सोशल मीडिया के लिए, इसी मैथ्स के बेस पे कई ऑथर्स के पास आज प्रॉपर मार्केटिंग टीम है, सोशल मीडिया टीम है, क्योंकि उनको नंबर्स क्लियर हैं। और जब आपका एक सिस्टम बन जाएगा, जब आपका एक सिस्टम बन जाएगा तो आपको क्लियर होगा कि अब नेक्स्ट बुक कब लिखनी है, कैसे लिखनी है, या फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट कब बनाना है। नंबर्स के साथ चलोगे तो स्ट्रैटेजिकली चल पाओगे, अपनी इनकम को एक्सपैंड करते जाओगे। सो ये थी एक स्टेप बाय स्टेप गाइड उनके लिए जो ई बुक लिखना चाहते हैं और ई बुक से कमाना चाहते हैं। वीडियो को वापस हो सकता है आपको रेफर करना पड़े, इसलिए इस ब्लूप्रिंट के स्क्रीनशॉट को और इस वीडियो के लिंक को जो अपने साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है ना आपने, उसके अंदर शेयर कर देना।
और अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको होस्टिंगर का लिंक मिल जाएगा। मैं अराउंड 750-800 वीडियोस बना चुका हूं और हर वीडियो की यही कोशिश है कि इंडिया को मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने में मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊं। और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।